उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर अपनी पुरानी आक्रामक शैली में लौटती दिखाई दे रही हैं। हाल के दिनों में उनके बयानों और सांगठनिक गतिविधियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद गंभीर हैं। मायावती का ताजा हमला सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है, जिन्हें उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया है। उनका यह बयान केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के बीच विपक्षी दलों की साख को चुनौती देने की एक सोची समझी रणनीति है। मायावती का आरोप है कि ये दल संविधान और आरक्षण की बातें तो करते हैं, लेकिन जब वास्तव में हक देने की बारी आती है तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझ जाते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर मायावती ने जो स्टैंड लिया है, वह उनके सामाजिक न्याय के एजेंडे को और मजबूती देता है। हालांकि उन्होंने संसद में पारित 33% महिला आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन साथ ही एक बद्धा पेंच भी फंसा दिया। उनकी मांग है कि इस आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा यानी सब कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों की वंचित महिलाएं कभी भी सदन तक नहीं पहुंच पाएंगी और आरक्षण का सारा लाभ केवल संपन्न वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा के पुराने रुख को दोहराते हुए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की वकालत की है, जो यह दर्शाता है कि वे महिलाओं को राजनीति में बराबर का साझेदार बनाने के पक्ष में हैं। राजनीतिक बयानों के साथ साथ मायावती अब संगठन को भी युद्ध स्तर पर तैयार कर रही हैं। लखनऊ में आयोजित हालिया सांगठनिक बैठकें इसी मिशन 2027 का हिस्सा हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल बढ़े भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी जड्ढें दोबारा जमानी होंगी। उन्होंने जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बूथ कमेटियों को पुनर्जीवित करें और हर गांव, हर मोहल्ले तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं। बसपा के लिए यह समय आत्ममंथन का भी है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। मायावती का जोर अब उस कैडर आधारित राजनीति पर है जो कभी बसपा की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। 14 अप्रैल को लखनऊ में अंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ भव्य आयोजन बसपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। भारी संख्या में जुटे समर्थकों के जरिए मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनका आधार अभी भी बरकरार है। यह आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि सभा नहीं, बल्कि विरोधियों के लिए एक चेतावनी और कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन था। मायावती जानती हैं कि 2027 की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने वाली है। ऐसे में वे अपने कोर वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण और विपक्षी दलों की गिरगिट जैसी राजनीति के नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि मायावती का यह जमीनी संघर्ष और तीखे तेवर उनके पुराने गौरव को वापस दिला पाते हैं या नहीं।